बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन यहां कहानी ये है कि बड़े और छोटे मियाँ दोनों एक दूसरे को च से जो शब्द शुरू होता है वो बना रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे का पप्पू काट रहे हैं। ये वीडियो उसी के बारे में है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के इस आज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए क्या हो रहा है, बड़ी दिलचस्प चीजें हो रही है और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं, इसमें रेजिस्टेंस न्यूज नहीं रहेगी। इसमें पूरी तरह से केंद्रित ये ट्रंप जो कि बड़े मियाँ हैं और नेतन्याहू जो कि छोटे मियाँ हैं, उनके रिश्तों को लेके होगी। अब देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले छोटे मियाँ से शुरू करें। नेतन्याहू इस समय, देखिए कोई इस बात को नहीं समझ रहा है। लोग सोच रहे हैं युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है और दोनों तरफ सैनिक मर रहे हैं, वो भी सच्चाई है और जिसके बारे में रोज आपको मैं रिपोर्ट करता हूं। लेकिन जो ऊपर के जो खेल हो रहे हैं उसमें कभी कभी चीजें हास्यास्पद हो जाती हैं और इस वीडियो में मैं उस हास्य का पहलू आपको बताना चाहता हूं। अब आप देखिए, नेतन्याहू इतना बड़ा च है, इतना बड़ा CH है कि मैं क्या बताऊं। कल उसने 2 वीडियो जारी किए। एक वीडियो उसने जारी किया कि ईरान के लोगों को से वो मुखातिब था और उसने कहा कि उनसे कि क्रांति कर दो। अच्छा, पहले भी ये कर चुका, लेकिन ये वाला ज्यादा हास्यास्पद था। क्रांति कर दो, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, महिलाओं को अधिकार मिल जाएंगे, तुम्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। जैसे ये लिए बैठे हैं पूरी दुनिया के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। एनीवे, और ये सब बातें उसने कही। उसके बाद दूसरा वीडियो आया हिब्रू में कल, उसमें नेतन्याहू गिड़गिड़ा रहे हैं अपनी पब्लिक के सामने, कह रहे हैं कि मैं तो युद्ध जीतना चाहता हूं, मैं तो ईरान को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं मुझे खत्म नहीं कर देना चाहते। अच्छा, मैंने पहले पहले सोचा कि प्रतिद्वंदी मतलब जैसे भारत में जो अभी हैं लोग सत्ता में, वो अपने प्रतिद्वंदियों को राष्ट्रद्रोही कह देते हैं। तो मैंने सोचा उस तरह की कोई बात नेतन्याहू कह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो बात नहीं थी। नेतन्याहू ये कह रहे थे, आप समझ लीजिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी आके ये बोल दें कि पीएमओ उनके खिलाफ है, ये नेतन्याहू कह रहे थे कि उनके यहां से चीजें लीक हो रही हैं, जो सीक्रेट कम्युनिकेशंस हैं, जो इंटेलिजेंस ब्रीफिंग जो नेतन्याहू करते हैं वो लीक हो रही है। यहां तक उन्होंने कहा कि हमने कई बार इन्वेस्टिगेशन बिठाने की कोशिश की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं होता है, कोई इन्वेस्टिगेट करता ही नहीं है। हमारे जो साथ, मतलब हमारे जो वॉर रूम में जो हमारे लोग, यानी इनके कैबिनेट के भी कैबिनेट के लोग प्लस जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो इनके साथ बैठते हैं, वो इनके साथ नहीं है। और ये बातें नेतन्याहू कह रहे हैं। अब आप सोचिए इन बातों का, अब मैं जोड़ूंगा इसको, इसका लिंक ट्रंप से भी है और इसका लिंक ईरान से भी है। ईरान से क्या लिंक है? देखिए, ईरान ने जो हंडाला एक पर्दाफाश किया, हंडाला सेक्स टेप्स, जिसमें मैंने वीडियो बनाया था पूरा, जिसमें बेनी गैंट्स, जिनको नेतन्याहू निकाल चुके हैं, उनके वॉर कैबिनेट के मंत्री, उनके साथ उनकी फिजिशियंस, जो नेतन्याहू की फिजिशियन है महिला, वो पाई गई लंदन के सवॉय होटल में। और उसके बाद जो यवस गैलन, जिनको निकाला, जिनको अभी कुछ दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, जिनको नेतन्याहू ने निकाला, वो इजराइल के ही मैक्टल होटल में एक कमरे में जो इजरायली इंस्पेक्शन, IDF के इंस्पेक्शन हेड है, उनके साथ वो पाए गए। और उस इंस्पेक्शन हेड का, जो कि महिला है, एक वीडियो भी है जिसमें 20 मर्द नाच रहे हैं और वो भी है। उसके साथ 3-4 और चीजें हंडाला ने निकाली। हंडाला ने देखिए क्या निकाला, उन्होंने जो नेतन्याहू का जो वॉर रूम है उसके लीक्स निकाल दी कि ये देखो, हमें पता है कि तुम ये डिस्कस कर रहे हो। इसमें यह बात भी एक शामिल है, ईरान ने आज से 4 दिन पहले कह दिया था कि तुम लोग यानी 13-14 नवंबर तक हिजबुल्ला, ये अनाउंस करोगे कि हिजबुल्ला की सेकेंड लाइन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, डिफेंस की सेकेंड लाइन की तरफ बढ़ना है, पहले को हमने क्रॉस कर दिया। जबकि सच्चाई यह है कि कल ही हिजबुल्ला ने 39, आज मैंने पहला वीडियो भी जारी किया था, 39 इजरायली सोल्जर्स मार गिराए हैं। पहली लाइन क्या, वो मतलब दूसरी लाइन क्या, पहली लाइन के भी पीछे इजरायली हैं। लेकिन ईरान ने कहा था कि तुम लोग कहोगे ये बात, और ईरान ने ये कब बाहर किया था? 8 नवंबर को। 8 नवंबर को ईरान ने कह दिया था कि तुम लोग 14 नवंबर को ये कहोगे कि हम लेबनान में हिजबुल्ला की डिफेंस की दूसरी लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यह बात ईरान को कैसे पता चली? क्योंकि 8 नवंबर को, ये 6, 7, 8, 3 दिन
बाकायदा वहाँ मीटिंग चली तेल अवीव में, जिसमें नेतन्याहू भी थे, उनके लोग भी थे, गैलन को तो निकाल दिया है, बाकी लोग थे, जो इजराइल कार्ड्स उनके नए डिफेंस मिनिस्टर हैं वो थे, उसके साथ साथ स्मोत्रिच थे, वो भी एक अजीब तरह का आदमी है, वो भी उसमें था। ये सब लोग थे और उसमें यही बात हुई थी कि लेबनान में हम लोग हार रहे हैं, लेकिन ये चीज हम लोग कहेंगे 14 नवंबर को कि हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ बढ़ रहे हैं लेबनान में। और वही बात आज इजराइल ने कही है। आप देख लीजिए, इजराइल इस समय यही मेन स्ट्रीम मीडिया भी फैला रहा है कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ बढ़ रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि आज के दिन हिजबुल्लाह ने 16 इजरायली सेटलमेंट्स को मारा है, 16। और उसके साथ साथ हिजबुल्लाह ने एक बड़ा काम जो किया है, वो करीब 6 जगह जो इजरायलियों ने घुसने की कोशिश की। अभी पहली डिफेंस लाइन, दूसरी की बात छोड़ दीजिए, पहली डिफेंस लाइन जो पेनिट्रेट करने की कोशिश इजरायली कर रहे हैं, उनको 6 जगह उनको मारा है। और इजरायली हेलीकॉप्टर कई इलाकों से उड़ते हुए दिखाई पड़े, घायल इजरायली सोल्जर्स को निकालते हुए। ये उन सोल्जर्स के अलावा है जो 39 सोल्जर्स मारे गए कल रात को, और जिसमें करीब टोटल 55 कैजुअलिटीज है, यानी करीब 16 इजरायली सोल्जर घायल हो गए। अब ये जो सारी बातें हैं, ये बात देखिए ईरान ने कह दी। उसके बाद दूसरी बात जो ईरान ने कहा, ईरान ने इनके एक इंस्टीट्यूट का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज, NISS, इसका भी पूरा नहीं, सॉरी, INSS, इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज। INSS एक इजराइल का बहुत बड़ा थिंक टैंक है, जहां पर वो मोसाद का फ्रंट है और जहां पर बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, बड़े बड़े फैसले होते हैं। उसके बारे में इजराइल ने एक पोस्ट डाला, ईरान ने पोस्ट डाला, कहा कि बिग सरप्राइज फॉर INSS, डू यू थिंक यू आर सेफ? तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो? तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी, जो तुम मीटिंग्स में बातें करते हो, कोई सुनता नहीं है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता? अरे तुम लोग एक सपनों की दुनिया में रह रहे हो, हमें सब पता है एक एक चीज तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद देखिए, उसके बाद उसने कहा कि हाउ सीक्रेट यू आर, तुम कितने गुप्त हो ये हमें पता है। ये देखो, तुमने इस तारीख को ये कहा, उस तारीख को ये कहा, इस तारीख को ये कहा। यहां तक उसने कह दिया है कि नेतन्याहू के जो 4 प्रमुख ऑफिशियल्स हैं, वो खबरें देते हैं किसी महिला को, जो महिला खबरें जॉर्डन पहुंचाती है, जॉर्डन से वो ईरान पहुंचती है खबरें। और इसमें मजेदार बात देखिए, जो पूरा गेम चल रहा है वो क्या है। अभी देखिए, जो एक आसिफ रहमान नाम के CIA एजेंट को जो गिरफ्तार किया, कंबोडिया में वो CIA एजेंट है, उसको गिरफ्तार किया और उसके ऊपर चार्ज लगाया गया कि उसने इजराइल का जो ईरान को अटैक करने का प्लान था उसको लीक कर दिया, और लीक हुआ था ये प्लान। तो लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि वो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। अब इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी कैसे हो गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इसके पीछे खेल भी है। खेल क्या है? खेल ये है कि नेतन्याहू ये सोच रहा है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद उसको खुली छूट मिल गई है, और वो ऐसा करेगा कि ट्रंप जब तक पावर लेगा, ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेगा, उसके पहले नेतन्याहू ऐसे हालात पैदा कर देगा कि ट्रंप और नेतन्याहू, मतलब अमेरिका जो है, इजराइल को अपनी सिक्योरिटी मान ले कि अमेरिका की जिम्मेदारी है इजराइल का वजूद रहे। और यही नहीं, अमेरिका अपनी नेशनल, मतलब इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी बन जाए, जिसके खिलाफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स लड़े हैं। पहले भी ये कोशिश हुई, जॉन एफ कैनेडी का नाम आता है, जिनका असैसिनेशन हुआ। और नेतन्याहू ये सोच रहा है कि अभी बाइडेन कमजोर है, बाइडेन पे और हमला करें और बाइडेन को फोर्स करें। और इसीलिए देखिए, ये प्रेशराइज करके इजराइल ने कराया कि आसिफ रहमान के ऊपर ये चार्ज लगा दो कि तुमने अमेरिका के नेशनल सीक्रेट्स कॉम्प्रोमाइज किए, जबकि उसने इजराइल की रिपोर्ट जो उसके हाथ लगी, किसी भी माध्यम से लगी, उसने वो एक्सपोज की। और वो हो सकता है ईरान के लिए काम करता हो, लेकिन उसके ऊपर चार्ज आप ये लगाते कि अमेरिका के खिलाफ काम कर रहा है, इजराइल के खिलाफ काम कर रहा है, और इसलिए अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी हर्ट हो रही है। ये कैसे आप लगा सकते हैं? तो ये भी देखिए एक बड़ी अजीब सी चीज हो रही है। अच्छा, उसके साथ साथ नेतन्याहू के बारे में मैं देखिए बीच बीच में आपको ये बताता रहूंगा। उसमें एक और इजराइल ने नेतन्याहू को एड्रेस करते हुए एक और हंडाला लीक में एक उन्होंने मैसेज दिया कि ज्यादा मत बोला करो,
तुम हमारे पेशेंस को टेस्ट मत करो। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि हमें तुम्हारे बेडरूम तक की बातें पता हैं। और तुम्हारा जो एक डिफेंस अटैची, यहां जो याकूब आयीश की बात हो रही है, जो इजराइल के डिफेंस अटैची रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के, उन्होंने किस दिन कौन सी बात नेतन्याहू से कही, ये बात भी बाहर आ गई है। उसके साथ साथ देखिए ये जो याकूब आयीश हैं, ये बड़े नेता, बड़े एक बड़े जनरल ये रहे हैं। और इनके बारे में जो एडवाइस आज भी नेतन्याहू लेता है, वो भी ईरान ने बाहर कर दी और ये भी कह दिया कि तुमने इस दिन ये बात कही थी और वाकई उस दिन उस तरह की बात हुई थी। ये देखिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया 14 नवंबर वाला, उसी तरह से आप सोचिए बाकी चीजें। अब हम दूसरी थीम पे आते हैं। ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक के बाद एक वो प्रो इजरायली फोर्सेस को अपने कैबिनेट में जगह दे रहा है, या अपने कैबिनेट जो उसका बनेगा 20 जनवरी के बाद, अभी से उसके अपॉइंटमेंट शुरू हो जाते हैं। ये अमेरिका में एक प्रक्रिया है। लेकिन लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ट्रंप दरअसल बेवकूफ कैसे बना रहा है। ट्रंप जो एक्चुअली क्या है कि जो अमेरिका का सेकुलर लिबरल एलीट है, जिसका सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म खुल गया जब उसने गाजा के नरसंहार का समर्थन किया, नंगा हो गया वो बाइडेन और कमला हैरिस और पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, बीबीसी, एवरीवन, देयर वाज आई मीन द वर्ल्ड सॉ दैट द एम्परर हैज नो क्लोथ्स, कि जो सो कॉल्ड दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है वो नंगा है। ये वो गाजा के मसले पे दुनिया ने देख लिया। अब लेकिन इसी सेकुलर लिबरल एस्टैब्लिशमेंट ने ट्रंप को तंग किया था 4 साल, 2020 से 2024, जब सत्ता से वो बाहर था। 58 केसेस ठोके, ऑलमोस्ट जेल हो गई थी उसको, एक चीज में कन्विक्ट भी हो गया, सारी चीज। अब ट्रंप बदला ले रहा है। तो बदला कैसे ले रहा है? वो बदला ऐसे नहीं, वो बदला को ऐसे नहीं ले रहा है कि बहुत गंभीर लोगों को, जो उनके विरोधी हैं, जो दूसरी तरह के लोग हैं, उनको अपॉइंट कर, नहीं, वो ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहा है जो देखने सुनने में तो राइट विंग हैं और इजराइल के बहुत समर्थक हैं, लेकिन अंदर से मूर्ख हैं। उसका सबसे बड़ा आप एग्जाम्पल सुन लीजिए कि एक व्हाइटॉक नाम का आदमी है जिसको ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का एनवॉय बनाया। इसके पहले बाइडेन के जो मिडिल ईस्ट के एनवॉय थे, आमोल हॉचस्टाइन, वो बहुत मतलब बुद्धिजीवी और उस तरह के, हालांकि वो नरसंहार के समर्थक थे, लेकिन कम से कम कहने के लिए बुद्धिजीवी थे, आईवी लीग से पढ़े हुए ये सब। और ये जो अभी जो व्हाइटॉक जो बनाया है, ये ट्रंप का गोल्फ बडी है, उसके साथ गोल्फ खेलता है और ये प्रॉपर्टी का काम करता है, उसको बनाया है। बिल्कुल ही इज अ क्लाउन एंड ट्रंप हिमसेल्फ इज प्लेइंग लाइक अ क्लाउन। कि जैसे होता ना कि एक बड़ी सीरियस असेंबली बैठी है, इंटेलेक्चुअल टाइप के, सब अंदर से हैं बदमाश लेकिन ऊपर से, और उसको उनको चढ़ाने के लिए एक जोकर पहुंच गया। तो वो जोकर का काम ट्रंप कर रहा है। अब देखिए दूसरा अपॉइंटमेंट ट्रंप का, माइक हकबी, जिसको उन्होंने यूएस एम्बेसडर टू इजराइल नियुक्त करने की घोषणा की है। यह भी एक ऐसा आदमी जो वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स की बात करता है और जो लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस नहीं समझा जाता, उसका कोई बहुत ज्यादा सीरियस डिमीनर नहीं है, उसको कोई सीरियसली लेता नहीं, वो हास्यास्पद तरह की बातें करता है। एक वो टोपी पहनता है अजीब तरह की, कई तरह के उसके जो पिक्चर्स हुए हैं, वायरल हुए हैं, उसमें देखा जा सकता है कि वो उस तरीके का कोई गंभीर आदमी नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा जो पीटी हैज़गेट को ट्रंप ने ये कहा है कि ये एक मिलिट्री वेटरन रहे हैं और इन्होंने कहा है कि हम डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका को बना दें। अब पीटी हैज़गेट वो हैं जो अफगानिस्तान में पकड़े गए थे और खुद के अपने स्टोर से वो चोरी कर रहे थे। सोचिए, अमेरिका में अफगानिस्तान में पोस्टेड थे और ये वॉर वेटरन है और ये वहां चोरी करते पकड़े गए थे और इन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया। ये पूरा बाइडेन कमला हैरिस के मुंह पे तमाचा है। ट्रंप बदला ले रहा है, मजा ले रहा है कि तुम लोग सालों ने हमको परेशान किया, अब देखो हम ऐसे ऐसे जोकर लाएंगे कि तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। अब पीट हैज़गेट को बना। अब इजराइल खुश है, दुनिया खुश है, जूइश लॉबी खुश है कि अरे ये तो प्रो इजरायली, क्योंकि पीटी हैज़गेट ने कह दिया था एक बार कि जायनिज्म को मैं अमेरिकनिज्म की तरह मानता हूं, तो लोग सब खुश हैं। लेकिन अच्छा, डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ कह नहीं सकती क्योंकि जूइश लॉबी उसको भी पैसा देता है, ज्यादा पैसा दिया उसको इस बार, फिर भी वो डेट में आ गई, वो अलग बात है, लेकिन उसको पैसा दिया। तो उस पूरे मसले पे ये कुछ बोल नहीं सकते इन लोगों के खिलाफ। बाइडेन नहीं कह सकते कि ये सब जोकर, ये ट्रंप जोकरों को भर रहा है, लेकिन असलियत ये है। दूसरी बात देखिए, ये एंगल आपने नहीं सुना होगा। तीसरी बात, सेनेटर मार्को रूबियो। अब ये मार्को रूबियो जो हैं, ये भी इजराइल के सपोर्टर रहे हैं। इनको
इनको कहा गया है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अभी ब्लिंकन है वो मार्को रूबियो होंगे। और मार्को रूबियो इस तरह के लोग हैं जो जहां आप उनको देखिए ठुमका लगाने लगते हैं, इस टाइप के वो नॉन सीरियस आदमी है। उनके बारे में कोई सीरियसली लेता नहीं उनको। आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप रैटक्लिफ। अब जॉन रैटक्लिफ ये भी एक बहुत बड़ा जोकर है और ये अपनी कार के ऊपर नाचता हुआ पाया गया था। इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन है और ट्रैफिक रोक थे। तो ये जो रैटक्लिफ है इसको सीआईए डायरेक्टर बनाने की बात कह दी। बताइए आप, इसको सीआईए डायरेक्टर बनाने की बात कर दी। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए जो माइकल वॉल्स फ्लोरिडा का है। ये एक पूरे स्ट्रिप क्लब में ये पूरा पकड़ा गया था और इसके ऊपर फाइन लगा था। और ये फ्लोरिडा का है माइकल वॉल्स। इसको क्या है इन्होंने कहा बनाने को, इसको इन्होंने कहा है कि हम तुमको, हाँ, इसको कहा है कि वॉल्स को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो यहां अजीत डोवल है, उसको कहा तुम्हें ये बना देंगे। उसके बाद जो यूएनओ में यूएनओ में यूएस को रिप्रेजेंट करेगी, उसमें भी इन्होंने एक ऐसी महिला स्टेफेनिक को चुना है जो रिपब्लिकन, एक जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टाइप है, लेकिन है वो पूरी तरह से हास्यास्पद। और इसके पहले जो थी लिंडा करके, वो जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बड़ी पढ़ी लिखी थी और ये सब थी। हालांकि उन्होंने वहां नरसंहार का समर्थन किया। उसके बाद देखिए एक नाम है नोएम। इनको भी एक बड़ा पद दिया गया है और ये भी जो हैं मतलब ये इनके ऊपर ये चार्जेस हैं कि ये पूरा मतलब पब्लिक में ये गलत काम मतलब करते हुए पकड़े गए। मैं क्या कहूँ बताइए। ये पूरी टीम है ट्रंप की। अब इस टीम के सहारे नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि हम गाजा को भी एनेक्स कर लेंगे, वेस्ट बैंक एनेक्स कर लेंगे, लेबनान को भी कर लेंगे और सब कुछ कर लेंगे। और इसके लिए टॉमस फ्रीडमैन जो बड़े जूइश थिंक टैंक के सीरियस आदमी है, न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट, तो फ्रीडमैन ने कहा है कि दरअसल हो क्या रहा है कि ट्रंप नेतन्याहू को झटका देने वाला है। वो ये कह देगा कि यार ऐसा है, हमारे पास जो है हमसे पैसा मत मांगना, तुम चाहे जो करो, तुम दुनिया जीत लो, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पैसा मत मांगना, पैसा हमारे पास नहीं है। अब इसको जो है ट्रंप बयान देगा, कहेगा कि इजराइल को जो करना करे। अब इसमें इजराइल को जो करना है करे, इजराइल की हार छुपी है, क्योंकि इजराइल वहां कुछ नहीं कर सकता। वहां पर सऊदी अरेबिया, ईरान एक साथ आ रहे हैं, इजिप्ट, तमाम देश आ रहे हैं, रशिया और चाइना वहां पर हैं, वो सब मिलके इजराइल का वजूद खत्म कर देंगे। ये पूरा गेम चल रहा है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी वीडियो में रात में फिर से 9:30 बजे लाने की कोशिश करूंगा, ले ही आऊंगा। धन्यवाद।